21वीं रात है, इसके मुतालिक रिवायात मौजूद है अहादीस की किताबों में। 21वीं रात का ख़ास तज़किरा है। 21वीं रात ये लैलतुल क़द्र, लिहाजा इन रातों की कदरदानी करनी चाहिए। एतिकाफ में जो आप हजरात बैठे हुए हैं, ये एक मकसद है लैलतुल क़द्र की तलाश, और लैलतुल क़द्र की तलाश का बहुत ही आला तरीका वो एतिकाफ है। दूसरा मकसद, एक मकसद है नेकी हासिल है, गुनाहों से बचना। ये दो चीजें बहुत अहम है। एतिकाफ में आप हजरात बैठे हैं तो इस मकसद के लिए, इस नीयत के साथ बैठे हुए हैं कि सवाब कमाएं और गुनाहों से बच जाए। दीन का खुलासा यही है। अब गुनाहों से बचने का एक तरीका एतिकाफ में बैठना है, लेकिन जब हम अपने अकाबिर बुजुर्गान दीन के वाक़यात को देखते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने आप को गुनाह से बचाया, कैसी तरतीबें उन्होंने की, माना असबाब उन्होंने इख्तियार किए और फिर अल्लाह ताला ने उनको बचाया। अल्लामा याफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उसने तसव्वुफ में किताब लिखी है अत-तरगीब व तरहीब। उसके फ़कत दो वाक़यात आपको सुनाता हूँ। एक वाक़या उन्होंने लिखा है, दोनों एक नौजवान के मुतालिक, कि गुनाह से वो कैसे बच गए। तो एक नौजवान रास्ते पे जा रहा था और एक बल्कि दुकान में था, एक बूढ़ी औरत आई और उस बूढ़ी औरत ने दुकान में उसके बड़े से कहा, ये सामान मैंने खरीद लिया है, ये मेरे घर पहुंचाए, मेरे साथ जाए, पैसे लेकर आएगा। वो नौजवान जब उस बूढ़ी औरत के साथ चला गया, बहुत आलीशान महल है, वहां पर खूबसूरत लड़की है और उसकी बहुत सारी नौकरानियां हैं। उन्होंने कहा कि इस नौजवान को काबू कर लो। अब उसको गुनाह की दावत दी। वो हैरान हो गया, परेशान हो गया कि गुनाह से अपने आप को कैसे बचाऊं। अल्लाह ने उसके जहन में बात डाली। उसने कहा कि मुझे क़ज़ाए हाजत की जरूरत है, पेशाब करना चाहता हूं। उस लड़की ने अपनी नौकरानियों से कहा कि जल्दी करो, वॉशरूम को साफ करो, सारी चीजें वहां पर रखो। जब ये नौजवान वहां पर दाखिल हुआ, इसने क़ज़ाए हाजत किया और वो क़ज़ाए हाजत अपने बदन पे मला। अब यहाँ पर मसला है कि भाई गंदगी को अपने बदन पे मलना ये तो जायज नहीं है, लेकिन बड़ी आफत से बचने के लिए इस किस्म के छोटे काम करने की इजाजत है कि बड़े वबाल से, बड़ी खराबी से, बड़े अजाब से बच जाए। अब जब उसने अपने ऊपर ये सारी गंदगी लगाई, बाहर निकला तो वो लड़की कहने लगी, इसको भगाओ, ये तो मजनून है, पागल है। अब ये वहां से खैरियत के साथ निकला, गुनाह से बच गया, लेकिन बाहर उसने एक साबुन खरीदा।
उसने अपने कपड़े धो लिए, बदन साफ किया, और फिर जब وہ چلتا پھرتا تھا خوشبو مہکتی تھی. لوگ حیران تھے کہ یہ اتنا قیمتی عطر اور قیمتی خوشبو. لوگ کہتے تھے اس سے کہ تم یہ اتنی بڑی قیمتی خوشبو ہر وقت لگاتے ہو، اتنا خرچہ اس پہ کرتے ہو. اس نے کہا کہ میں نے کبھی خوشبو خریدی نہیں، میں نے کبھی خوشبو لگائی نہیں ہے. اب حیران ہو گئے کہ خوشبو لگائی نہیں ہے، کبھی خریدی نہیں ہے، اور خوشبو مہک رہی ہے اعلیٰ قسم کی. اس نے کہا یہ راز کی بات ہے. لوگوں نے کہا آپ نے بتانا ہوگا کیا راز ہے. تو اس نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ جب میں نے وہ غسل کیا اس کے بعد میرے جسم سے یہی خوشبو مہکتی ہے. تو بھائی اس نے سبب اختیار کیا، اللہ تعالی نے اس کو گناہ سے بچایا.